लॉन्ग वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ ना आने की वजह से आपने भी शॉर्ट वीडियो का यूट्यूब चैनल बनाया है लेकिन उसके ऊपर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिनके ऊपर अमल करके आप भी अपनी शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज़ ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों शॉर्ट वीडियो पर व्यू लाना इंतहाई आसान होता है। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिनके समझना जरूरी होता है। सिर्फ एडिट करके वीडियो अपलोड करने से वीडियो वायरल नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है मतीउल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मतीउल्लाह। दोस्तों सिर्फ आज की इस वीडियो में आपको 3 स्टेप बताऊंगा, ठीक है ना। इन स्टेप्स के ऊपर अमल करने के बाद अगर आप इन स्टेप को सेम रखते हैं मेरे जैसे तो इंशाल्लाह आपकी वीडियोस के ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस बात को मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी वीडियोस के ऊपर भी जो शॉर्ट वीडियोज हैं उनके ऊपर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला जो है वो यह है कि आपने कीवर्ड्स लगाने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्तलिफ सेटिंग्स करनी होती है अपने यूट्यूब चैनल की, ठीक है ना। ये कुछ सिंपल सेटिंग्स नहीं होती हैं, ये मेन सेटिंग्स होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब में कोई आदमी नहीं बैठा हुआ, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो हमारी जिस कैटेगरी में हम जो कैटेगरी लगाते हैं वहाँ हमारी वीडियो को भेज देता है। ना कि कोई आदमी होता है कि वो देखता है कि भाई ये वीडियो है तो जिस कैटेगरी में वो भेज देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। एल्गोरिथम होता है, रोबोटिक एल्गोरिथम है जो कि हमारी वीडियो को उस कैटेगरी में भेजता है जो हम कैटेगरी उसे बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो तभी हमारी वीडियोज के ऊपर व्यूज आते हैं जब हम उस कैटेगरी को फाइन करते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में कैटेगरी नहीं लगाते हो तो आपकी वीडियोज के ऊपर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। तो वीडियो की कैटेगरी लगाना, कैटेगरी फाइन करना इज मस्ट, वेरी मस्ट। इन कैटेगरीज को फाइन करने के लिए मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर चलती है और मैं आपको 3 सेटिंग्स जैसे बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने भी यही सेम 3 सेटिंग्स कर लेनी है तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो है वो सही ऑडियंस तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। आपने अपनी क्रोम ब्राउजर या गूगल को ओपन करना है और उसके ऊपर आपने लिख देना है studio.youtube.com, ठीक है ना। ये जो पहली वेबसाइट है ये यूट्यूब की है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ आपको ये वाला इंटरफेस शो होगा। यहाँ आपको एक कोने में सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक, इसके ऊपर ये आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने इस चैनल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद बेसिक सेटिंग में आपने ऊपर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है ना। दोस्तों कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ मुख्तलिफ कीवर्ड्स डाल लेने हैं। ये आपने 500 तक आप डाल सकते हैं, 500 वर्ड्स तक। तो आपने 500 कैरेक्टर्स तक अपने यहाँ से डाल लेने हैं। इसके लिए आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपने ये कीवर्ड्स लाजमी से डालने हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप जिस तरह की आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने उस तरीके के यहाँ से कीवर्ड डाल देने हैं। कम से कम 350 कैरेक्टर तक जो है आपने लाजमी से यहाँ कीवर्ड डालने हैं, ठीक है ना। जिस तरह टैग के जो है SEO, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से होते हैं। जिस टॉपिक से ऊपर आप वीडियो बनाते हैं वो अपने लाजमी से ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। ये 2 सेटिंग्स जी होगी, एक सेटिंग। उसके बाद ये अपने अपलोड डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके एडवांस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ये कैटेगरी वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करके कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ये आपने सर्च कर लेती हैं कि आपका चैनल किस कैटेगरी और आता है। आप स्पोर्ट्स की वीडियो बनाते हैं, आप स्पोर्ट्स वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेवलिंग व्लॉग बनाते हैं, इवेंट्स के व्लॉग बनाते हैं तो अपने ट्रेवल एंड व्लॉग को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशन के हवाले से वीडियो बनाते हैं तो आपने ये एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना। अगर आप कॉमेडी की वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी या एंटरटेनमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि टेक भी पढ़ाना एजुकेशन के सिस्टम में आता है, ठीक है ना। ये ज़रूरी होता है, इससे दुरुस्त ऑडियंस तक आपकी वीडियो जो है वो चली जाती है। वीडियो लैंग्वेज है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ से अपनी वीडियो की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि अगर यूट्यूब ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा कि आपने किस लैंग्वेज में ये वीडियो बनाई है तो वो आगे आपकी वीडियो अगर अंग्रेज़ों तक भेज देगा तो उन्हें उर्दू आती नहीं है तो इस तरह आपकी वीडियोज़ का एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने अपनी वीडियो की जो है वो ये लाजमी से ठीक से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस लैंग्वेज में आपने अपनी वीडियो बनानी है। तो फिर यूट्यूब उस ऑडियंस तक जो है वो आपकी वीडियो सेंड करेगा जिससे आपकी वीडियो रैंक करेगी, आपकी वीडियोस के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ हिंदी या उर्दू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वो 3 सेटिंग्स थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। इन्हें करने के बाद आपने सेव कर देना है। ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई हैं, अगर आप भी अपने YouTube चैनल में यही 3 सेटिंग्स कर लेते हैं तो आपकी जो वीडियो है दुरुस्त ऑडियंस के पास, ऐसी ऑडियंस जो कि आपकी वीडियो को देखना चाहती हैं, आपकी वीडियो की कैटेगरी वाली वीडियोस को देखना चाहती हैं, उनके पास वीडियो जो है वो YouTube भेज देगा, ठीक है ना। उनके पास अब वीडियो पहुंच गई। अब जो अगला स्टेप है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप दुरुस्त तरीके से वीडियो नहीं अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो उनके पास पहुंचेगी भी तो वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दुरुस्त तरीके से वीडियो अपलोड करना जरूरी है। जबकि जो तीसरा स्टेप है वो इससे भी जरूरी है, इसमें आपको वीडियो बूस्ट करना सिखाऊंगा। चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ और इस स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपनी वीडियो अपलोड करनी है। मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मुकम्मल तरीका समझते हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसी वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है ना। सिंपली आपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो अपलोड कर देनी है और उसे वहाँ से अनलिस्ट कर देना है, ठीक है ना। उसकी कोई सेटिंग वगैरह आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो है या लॉन्ग वीडियो है, मैं आपकी शॉर्ट
वीडियो को बताऊंगा, ठीक है ना। आपने उसकी किसी किस्म की जो है वो एडिटिंग वहाँ नहीं करनी है, ना आपने टाइटल डालना है, आपने सिर्फ उसे अनलिस्ट कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद कॉन्टैक्ट में आपने क्लिक करना है। शॉर्ट वाले वीडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ वो वीडियोज़ आपको शो हो जाएंगी, उसके ऊपर आपने क्लिक करके पेंसिल वाले निशान के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ जी आपने उसकी सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपने 3 कीवर्ड्स कम से कम अपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है ना। उसके टाइटल में वो करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपने सबसे पहले तो उसका यहाँ टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है, अपना व्हाट्सएप नंबर आप डाल सकते हैं, फिर स्पेस आपने देनी है और यहाँ जो है वो आप मुख्तलिफ अबाउट इस वीडियो के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे स्पेस देने के बाद आप अपने अदर सोशल मीडिया अकाउंट का जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है ना। लिंक्स वगैरह आप दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ नीचे आपने हैशटैग लगाने हैं अपनी वीडियो के रेलिवेंट, ठीक है ना। वायरल मतलब बड़े यूट्यूबर्स के आप नाम दे सकते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको कहूँगा कि आप नाम दें, आप शॉर्ट्स का हैशटैग दें। आपने कम से कम 5 हैशटैग देने हैं, ठीक है ना। शॉर्ट्स लेकिन ज़्यादा भी नहीं देने, कम से कम आप यूट्यूब कहते हैं कि 50 से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, वरना यूट्यूब आपकी वीडियो रिमूव कर देगा। तो आपने 50 से कम यहाँ हैशटैग जो है वो आपने लगा देना है। कम 10-12 आप लगा लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। विजिबिलिटी आपकी वीडियो की यहाँ पब्लिक शो होगी, आपने इसे अनलिस्टेड पे रखना है, ठीक है ना। अनलिस्टेड का मतलब है कि कोई भी आपकी वीडियो को ना देखे, जिसे आप लिंक भेजिए वही आपकी वीडियो देखे। उसके बाद यहाँ ये रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी बड़ी वीडियो को लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने शॉर्ट्स का अलग एक चैनल बनाना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में अगर आप अपनी वीडियो को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मोर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ आपने टैग्स लगाने हैं, ठीक है ना। आप जिसके बारे में वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, आपने टैग्स देने हैं। ये 350 350 के दरमियान आपने यहाँ से टैग लगाने हैं, ठीक है ना। टैग लगाने के बाद यहाँ एजुकेशन इसकी जो कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने कमेंट्स ऑन कर लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद जी यहाँ शो हो मैनी व्यूज़ लाइक दिस वीडियो, ये भी आपने ऑन ही रखना है, ठीक है ना। कमेंट्स आपने लाजमी से ऑन रखना है, इससे आपकी वीडियो की इंगेज बढ़ेगी। शॉर्ट रिमिक्सिंग के ऊपर ऑप्शन है, इसे भी आपने वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग ऑन कर देना है, ठीक है ना। इसे ऑन करने के बाद इस तरह का जी इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। बस यहाँ से समझें कि आपकी वीडियो की सारी सेटिंग्स जो थी वो हो गई हैं। उसके बाद आपने इस वीडियो को पब्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो वीडियो है वो फुल एडिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप पीसी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपकी वीडियो जो है वो यूट्यूब रेकमेंड करेगा, अच्छे तरीके से आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दोस्तों 2 स्टेप ये थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब तीसरा स्टेप आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी वीडियो को बूस्ट कैसे करना है। जी दोस्तों, वीडियो को बूस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को बूस्ट हम ऐसे करते हैं कि हमें ऐसे टाइम के ऊपर वीडियो अपलोड करनी होती है जिसके ऊपर हमारी ऑडियंस एक्टिव होती है। जी दोस्तों, जो चैनल मोनेटाइज होते हैं उनका तो एक ग्राफ शो रहता है वाइटी स्टूडियो में, लेकिन जो चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं वो हमें पता नहीं होता है कि हमने कैसे चेक करनी है कि इस वक्त हमारी ऑडियंस एक्टिव है। तो हम अगर उस वक्त वीडियो अपलोड करेंगे तो हमारी उस वीडियो को ज़्यादा पीपल देखेंगे। तो जब वो वीडियो अपलोड करते ही उसके पहले आधे घंटे में ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे तो यूट्यूब समझेगा कि इस वीडियो में कुछ बहुत खास है जिसकी वजह से ऑडियंस इसे देख रही है। तो यूट्यूब उस वीडियो को खुद ब खुद बूस्ट कर देगा, रेकमेंड कर देगा। ये तरीका समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपनी वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है। वाइट स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अपने एनालिटिक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ओवरव्यू वाले ऑप्शन में जाना है, और नीचे आपको जो है वो लास्ट 48 घंटे के रियल टाइम जो आपके व्यूज़ हैं वो आपको शो होंगे। उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, वहाँ आपने देखना है कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है। जी दोस्तों, वहाँ मुख्तलिफ लाइन्स होती हैं, उनमें जो सबसे ऊपर लाइन है उनके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको साथ में टाइम नजर आएगा कि ये टाइम है, इस वक्त आपकी वीडियोज़ के ऊपर लास्ट 48 घंटों में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वहाँ से आपने देखना है कि कब सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। जब आपकी वीडियो के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं आपने वो टाइम नोट कर लेना है और उस टाइम से आधा घंटा पहले रोजाना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देनी है। इस तरीके से आप रोजाना ये चेक कर सकते हैं और अपनी वीडियो को यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। जब आप ऐसे वीडियो अपलोड करेंगे तो जो है वो यूट्यूब समझ जाएगा कि ये वीडियो खास है, जिसकी वजह से फ़ौरन इसके ऊपर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो वीडियो आपको जो होगी उसको खुद ब खुद यूट्यूब रेकमेंड कर देगा। उसके लिए बाद जो है वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी शॉर्ट वीडियो की एसईओ दुरुस्त तरीके से नहीं करते हैं, तो आपने अपनी शॉर्ट वीडियो की एसईओ नहीं बोलनी है, वीडियो को दुरुस्त तरीके से अपनी एसईओ करते रहना, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो एक दिन ज़रूर वायरल हो जाएगी। लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ का मसला है तो आप इस तरीके से शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर वायरल हो सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें मैंने जो भी आपको मेथड बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। इस तरीके से आप वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर वायरल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब लाजमी से दूंगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखा, आपको ये हेल्पफुल साबित किया वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।